हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मि लोधी है। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के पद पर नरसिंहपुर जिले में पदस्थ हूँ। मैं आपसे मेरी सिलेक्शन जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों को क्वालिफाई किया। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसके पहले भी मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए, जैसे आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और एसएससी, जीडी, एमटीएस। ये सारे एग्ज़ाम देने के बाद मैं एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेती थी, लेकिन फिजिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी ना होने के कारण मैं हमेशा फिजिकल से बाहर हो जाती थी। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरे 79 मार्क्स आए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी और मैं सेम डे पे ही राइट टाउन स्टेडियम पहुँची। वहाँ मुझे नहीं पता था, किसी ने गाइड नहीं किया था कि किस कोच को मुझे जॉइन करना है, तो मैंने खुद ही 1 घंटे बैठकर वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया। देखा, वहाँ 3-4 ऐसे ग्रुप्स थे जहाँ जो प्रैक्टिस करवाते थे। वहाँ पर एक ग्रुप सर आनंद यादव सर का भी था। वो उनकी प्रैक्टिस भी वहाँ चल ही रही थी उस टाइम पे। 1 घंटे मैंने जब उनकी प्रैक्टिस देखी तब मुझे महसूस हुआ कि इनकी प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी है। तब मैं सर के पास गई, सर को मैंने एडमिशन्स के लिए बोला, तो सर ने मुझे 2 दिन की ट्रायल के लिए रखा। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ आप कर पाओगे तो मैं आपको एडमिशन देता हूँ। तो मैं उसके लिए एग्री हुई और सर ने मुझे उसी दिन उसी टाइम से बोला कि आप अभी से स्टार्ट करिए। मैं उस टाइम पे सूट में थी तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर सर ने मुझे ऐसा इवेंट करने को बोला जिससे मैं सूट में बहुत इजीली कर पा रही थी, जो कि शॉर्ट पुट था। शॉर्ट पुट इसके पहले मैंने कभी किया नहीं था, तो मैं नर्वस भी थी कि ऐसे डायरेक्टली कैसे मैं इवेंट पे जा सकती हूँ। पर सर को बहुत भरोसा था और सर ने मुझे बोला हुआ था कि तुम आज के आज ही ये इवेंट को क्वालिफाई करोगी। तो सर को तो बहुत भरोसा था, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बात अलग है। फिर हम शॉट पुट इवेंट की जगह पे पहुँचे और वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे फेंक रहे थे और काफ़ी अच्छी टेक्निक्स सर ने उन्हें सिखाई हुई थी। ईज़िली उनका क्वालिफ़ाई हो जा रहा था शॉट पुट। फिर सर ने मुझे बोला कि मैं ट्राई करूँ, तो मुझे उतना नॉलेज ना होने के कारण सर ने पहले मुझे थ्रो करके दिखाया, सारी टेक्निक्स बताई, फिर उसके बाद मुझे शॉट पुट पकड़ाया। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा शॉट पुट इवेंट को क्वालिफ़ाई कर लिया। मैं बहुत खुश थी कि पहले ही दिन मैंने अपने एक इवेंट को क्वालिफ़ाई कर लिया है। बाकी 2 इवेंट तो मेरे वीक थे, लेकिन मुझे इस थर्ड इवेंट का नहीं पता था कि मैं इतना ईज़िली कर पाऊँगी। देन मैंने अगले दिन से सर को रेगुलरली जॉइन किया और सबसे पहले सर ने मेरे वेट पर वर्क किया, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी था उस टाइम पे, तो मैं इजीली रनिंग और लॉन्ग जंप पे नहीं जा पा रही थी। तो धीरे धीरे सर ने करीब 15-20 दिन मेरे वेट पर ही वर्क किया और धीरे धीरे मेरे वेट को कम करने की कोशिश की। 8-10 दिन होने के बाद मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया, जो कि बहुत शिन पेन वगैरह, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, काफ़ी मतलब मुझे दिक्कत होने लगी। मैं चल भी नहीं पा रही थी और दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। इस समय डिमोटिवेट भी काफ़ी हुई कि जब मैं चल नहीं पाऊँगी तो मैं इवेंट कैसे अपने तैयार कर पाऊँगी। फिर इस चीज़ को लेके मैंने सर से बात की। सर ने मुझे समझाया कि ये तो सारी चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, शुरुआत में पेन होता है। तो मैं सर को समझ तो पा रही थी, पर क्योंकि मुझे जो दिक्कत हो रही थी उससे मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया था। शायद इतनी प्रैक्टिस ही मैंने कभी नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन धीरे-धीरे सर के बताए हुए घरेलू जो नुस्खे थे, पानी, गर्म पानी से सिकाई करना फिटकरी डाल के, ये सब चीज़ें मैंने अप्लाई किया अपनी बॉडी पे। तो देखा कि धीरे-धीरे मेरा बॉडी पेन भी कम हो रहा है और मेरी बॉडी रिकवर हो रही थी। मैं कर पा रही थी धीरे-धीरे चीज़ों को। लेकिन फिर जब 1 एंड हाफ मंथ हुआ, तो मेरा रनिंग और शॉट पुट इवेंट तो क्लियर होने लगा था, क्योंकि सर ने वार्म अप ही इतना अच्छा सर कराते थे, तो हमारी रनिंग तो वार्म अप में ही आ गई थी। फिर लॉन्ग जंप पे हम गए। लॉन्ग लॉन्ग जंप जब हमने कूदना चालू किया तो फाउल होने की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही थी। हम कूद तो रहे थे, लेकिन पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे, क्योंकि व्हाइट लाइन पे पैर रख जाने के कारण डिस्क्वालीफाई माना जाता है। तो ये गलतियाँ लगभग सारे बच्चे कर रहे थे। तो धीरे-धीरे सर ने सबको लॉन्ग जंप की टेक्निक्स बताई, अपने कदमों को नाप कर कैसे हम अपना रन अप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमने की और मतलब उस पे प्रैक्टिस करते-करते अ, हमारी लॉन्ग जंप भी ठीक होने लगी थी। अब हम फाउल तो नहीं कर रहे थे, पर बिना फाउल के 10 फीट कूद भी नहीं पा रहे थे। तो फिर सर ने हमारे ज़्यादातर ध्यान सभी का लॉन्ग जंप पे ही दिया। सबको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई और मुश्किल से 10-12 दिन में हमारा लॉन्ग जंप इवेंट भी क्लियर होने लगा। फिर फिजिकल की डेट भी आ चुकी थी, तो हम फिजिकल डे के दिन अपने फिजिकल देने पहुँचे और हम सभी ने बहुत अच्छे से अपने फिजिकल को क्वालिफ़ाई किया। क्वालिफ़ाई ही नहीं, इनफैक्ट टॉप किया।
हम सारे बच्चे जितने भी बच्चों ने हम 100-150 बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे, उसमें से यदि 1-2 रेयरेस्ट जो है जो बाहर हुए हैं, बाकी हम सभी लोग फिज़िकल में सभी क्वालीफ़ाई हो पाए थे। इसके लिए मैं नंदू सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप सभी भी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस या एसआई और भी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फिज़िकल की तैयारी नंदू सर के पास जाकर कर सकते हैं। सर का स्टेटस की यदि बात करें तो सर इंटरनेशनल कबड्डी के कोच भी रह चुके हैं, एनआईएस क्वालीफाई है, तो वो भी आपको काफ़ी प्रभावित करेगा। सर के बारे में ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप एक बार ग्राउंड जाके विज़िट करेंगे, देखेंगे, तो आप खुद समझ जाएँगे कि वाक़ई सर जो करा सकते हैं वो। और अभी फ़िलहाल राइट टाउन में तो ऐसा कोई मुझे नहीं समझ में आया। सर को और मेरी तरफ से बहुत-बहुत थैंक्स। सर आप ना होते तो आज मैं यहाँ ना होती। आप ही हो जिसके कारण मैं फिज़िकल क्वालीफ़ाई कर पाई, वरना इसके पहले भी मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत फिज़िकल दिए, लेकिन हमेशा बाहर हुई। फिर आप मिले और मैं आज यहाँ अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इसका सारा श्रेय आपको जाता है। थैंक यू सो मच।